बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है, सब खैर खैरियत से हैं जी। पिछली तो माजरत काफ़ी टाइम से वीडियोज़ हमने नहीं बनाई। अब इंशाल्लाह हम एक रूटीन से शुरू करने लगे। जो भी दोस्त बाब कटिंग को देख रहे थे और उसको समझ रहे थे, ज़ाहिर प्रॉब्लम आई है उनको भी। अब हमने कल मैंने एक सूट का पेंट काटी है, मैं 3 पीस काट रहा हूँ। उसकी पिक्चर भी ये लगी, आप देख रहे होंगे। अब वही स्टाइल वही चीज़ हमने कस्टमर को बना के देनी है। पेंट का मैंने आपको समझा दिया था, आज मैं कोट का फिर समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम गुजरा है। जिन लोगों को समझ नहीं आई थी या जो भूल गए थे या करते करते रुक गए थे। अब ये देखें जी, ये है लंबाई, मेरा साइज़ लिया हुआ, ये नॉर्मली कोट की लंबाई है। ठीक है, मैं साथ उर्दू में लिख देता हूँ ताकि कम से कम जो भाई उर्दू में इंशाल्लाह साथ साथ लैंग्वेज हम चेंज करते रहेंगे, साथ इंग्लिश भी एंट्री कर दिया करेंगे। बाजू जो है, जब मैं इसका साइज़ लेता हूँ, हम साइज़ लेते हैं 1 इंच ऊपर रख के। जब हमने साइज़ लेना है, ये जो इसके कंधे का बराबर आता है, यहाँ पर आपने 1 इंच रखे, 1 इंच में ऊपर रख के फिर जहाँ पर बाजू की तैयारी आती है वो साइज़ लेता हूँ। और चेस्ट में आपको बार बार बताता हूँ, इसकी चेस्ट जो है ना 36 है, 36 है, मैं 38 पे काटने लगा हूँ। ठीक है, अब जो वेस्ट है वो फिक्स ही नापते हैं हम। ठीक है, और ये उनकी हिप होगी। हल्का सा इनका पेट है, मैंने पेट का साइज़ नहीं लिखा चूँकि मैं कटिंग खुद करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है। शोल्डर जब भी आप साइज़ लेते हैं उसमें 2-3 चीज़ें लाजमी नोट किया करें। शोल्डर अप है, अगर शोल्डर इस तरह है उसे मसरूर शोल्डर कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा शोल्डर। डाउन है तो डाउन शोल्डर। ये 3 चीज़ें आपने हर सूरत अपनी जो डायरी है उसमें नोट करनी है। इसी के ऊपर कोट खड़ा होगा। अगर शोल्डर हाई है, आपने डाउन काट दिया, कोट बैठेगा नहीं। शोल्डर डाउन है, आपने उसको हाई कटिंग कर दी, वो शोल्डर कभी बैठेगा नहीं। इसलिए ये 2 चीज़ें नोट किया करें। और एक तो ये भी नोट करें कि जो वन साइड डाउन होती है, कस्टमर कुछ होते हैं कि इस तरह डाउन होती है, कुछ लोग होते हैं वो दूसरी साइड खाली पैड डबल कर देते हैं, तो वो उससे मसला हल नहीं होता। कटिंग में ही उसको डाउन करना पड़ता है। मैंने कल एक काटा है, मैंने कोट, टाइम नहीं था, मैं उसकी आपको कर, लेकिन जब वो कस्टमर आएंगे मैं ट्राई कराऊंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक बंदा है उसका इस तरह कुब निकला हुआ है, एक साइड इस तरह डाउन है, लेकिन ज़ाहिर है उसने बच्चे की शादी है, उसने पहनना है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, क्या चेंजिंग करनी होती है, वो मैं चलें अब वैसे ही आपको जो उसको ट्राई कराऊँगा वो बता दूँगा। और ये मैं 3 पीस काट रहा हूँ। अब ये देखें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं हम। बहुत आसान है कोट काटना। जो लोग वीडियोस देखते हैं वो रूटीन से देखें ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए, फिर उसके बाद समझना आसान हो जाएगा। अब जी हम सबसे पहले उसी रूटीन से बैक के नीचे के घेरे के निशान आ गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं वो आधा इंच का लगाते हैं, उसके बाद मैं आपकी आसानी के लिए ये भी कर देता हूँ, आधा इंच का हम इसका निशान लगा ले ताकि हमारा लेवल आ जाए कि हमने राउंड कहाँ से करना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से 2 इंच ये हमने निशान लगा लिया जी, 2 इंच। ठीक है, ये निशान है जिसके ऊपर हमने इसकी बैक बनानी है। अब यहाँ पर देखें, ये भाई है, इसका मैंने ना ये 9.5 और 9.5 बराबर रखा हुआ है। 9.5 ये क्या है? ये फ्रंट का मुंडा है, ये बैक का मुंडा है। कई दफ़ा ऐसा होता है हम फ्रंट 10 बैक 10 कर लेते हैं, फ्रंट 9.5 कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है बंदे का पेट बहुत ज़्यादा है तो फिर आपने बैक छोटी रखनी है, फ्रंट बड़ा रखना है। ठीक है, ये सारे कुल ये साथ साथ आप समझा करें। अब इसका हम 29.5 है, पूरा 29.5 पे लगा रहे हैं चूँकि इसकी फ्रंट बैक बराबर है। अच्छा, उसमें ना एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 9.5 हमारा आ गया और इसकी जो कमर है वो हम 18 पे निशान लगा रहे हैं जी। ठीक है, जो चीज़ समझाने वाली है कि जब आपने बैक जिस बंदे के राउंड हो गए उसके बाजू यहाँ नहीं होते, उसके बाजू यहाँ पर होते हैं। क्योंकि बैक को जब हम बड़ा करेंगे तो मुंडा इस तरफ फिर जाएगा, तो इसलिए उसका मुंडा जो है वो आपने थोड़ा सिलाई से पीछे कच्चा करना है ताकि जब कस्टमर पहने तो यहाँ रिंकल ना आए। ठीक है, अब सारे जाविये इसके हमने बराबर, इनका हल्का सा पेट है लेकिन इनकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, अब ये हमारे 2 निशान आ जाते हैं जिसमें हमने अपने मुंडे को कवर करना है। इसी तरीके से ये बराबर करके ये हमारा कंधा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने इधर लेकर आना है। ये हमारी कमर है, इसको हमने चूँकि इनका हल्का सा जिसका पेट हो ना, ये देखें कमर का निशान यहाँ से लगता है। मैं आपको इसे सफाई कर दूँगा लेकिन आपको समझाने के लिए। लेकिन जब पेट होगा तो फिर आपने इससे 1 सूत्र क्रॉस करनी है। ये देख रहे हैं, कमर से 1 सूत्र नीचे क्रॉस करनी है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा चूँकि इसका राउंड नहीं है तो बराबर ही तक आ जाएगा तकरीबन। फ्रंट बैक बराबर तब रखते हैं जब राउंड नहीं होता। ठीक है, इसमें राउंड कम है, राउंड नहीं है ज़्यादा। अब 38 है, ये देखें 32, 36, 38। ठीक है, 18 दूनी 36 और ये आ गया 38।
हमने 38 से सूत्र ज़्यादा रख लेना है, टीक कम नहीं होनी चाहिए। टीक जब कम होती है तो कोट ऊपर लटक जाता है, पकड़ा जाता है कंधे वाली जगह पर, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ से हमने ये आधा इंच एक सूत्र नीचे रख के ये हमने टीक का निशान लगाना है। 18 इनका तीरा है और 19 से सूत्र कम, 16 इनकी क्रॉस बैक है और 17 पे हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ कमर का 38 है, ये भी इसी तरीके से है, ठीक है। 18 दूनी 36, ये 38 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा कमर का निशान आ गया। इनकी बैक साइड चाक है, ठीक है। अब चूँकि इनका नॉर्मल ही शोल्डर है, हम यहाँ से ज़्यादा डाउन भी नहीं करेंगे, नॉर्मल शोल्डर है, ठीक है। यहाँ पर हल्की सी हमने, क्योंकि क्रॉस बैक इनकी कम है, यहाँ पर निशान लगाते हैं। आपने पहला निशान यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है, सूत्र अंदर रखकर, ताकि आपका बैक चाक फटे ना। ये सूत्र अंदर करके निशान लगाया। यहाँ से इसी तरीके से ये 2 पैर और ये हमारा चाक का है, 9 साढ़े 9 इंच चाक हो गया। अब जब हम ये निशान यहाँ पर इसको सीधा करेंगे, ये उस निशान पर आ गए जिस निशान पे हमने तैयारी देनी है, ठीक है। पहले से ही जब हम इधर रख के इसको कटिंग करते हैं तो जब ये चाक की जुड़ाई होती है, चाक फट जाता है, चाक बैठता नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे कटर एक स्टिचिंग वाले की गलती है और चाक बैठ नहीं रहा, या हिप ज़्यादा है इसलिए चाक बैठने का वो ये प्रॉब्लम होता है, ये वाला। जी बिस्मिल्लाह। ये जो भी हमारे भाई बच्चे काम करते हैं, हर दिन सीखें। हम अभी तक सीख रहे हैं, हमसे अच्छे उस्ताद हैं। हम भी यूट्यूब पे लोगों को सर्च करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनको हम देखते रहते हैं। तो आप भी मुझे भी देखें, औरों को भी देखें, जहाँ पर आसानी लगे तो वहाँ से काम सीखें। हमारा मकसद भी यही है कि हुनर जो है वो इतना आसान हो कि हर किसी के पहुँच में हो। और मैं तो उन लोगों के लिए हूँ जो लोग बाहर चले गए हैं, दूसरे मुल्कों में थोड़ा बहुत आता था, वहाँ पर वो काम सीखना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन कोई सिलसिला नहीं है। तो आप यूट्यूब के ज़रिए हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा इंशाल्लाह स्टूडियो तैयार हो रहा है। जो लेट हुए हैं, चूँकि मेरा काम सिखाने का तजर्बा है, हमने हज़ारों बच्चों को सिखाया है, तो जो उसका सही तरीका है वो ये है कि जब तक आपका प्रॉपर चैनल के साथ स्टूडियो नहीं होगा, आप लोगों को करके नहीं दिखाएंगे कटिंग के साथ स्टिचिंग, ताकि जो चीज़ कटे वो बने, उस दौरान उसकी ट्राई हो, उसमें अल्ट्रेशन क्या होती है, जब अल्ट्रेशन आ जाए उसको किस तरह दूर करना है। ये नहीं कि बस जो चीज़ ठीक है वही आप सीखी जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ काम हम भी करते हैं, हमसे भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, फिर उस गलती को किस तरह ठीक करना है वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम बताएंगे। कई दफ़ा होता है जब आप ट्राई करवाते हो, ट्राई में बहुत सारी चीज़ों में अल्टर आ जाती है, उसको कैसे पकड़ना है। अब ये इनके सारे निशान जो है हम बराबर करते हैं। उसी तरह ये हम बुनिए के जो हमारा घेरा है उसको सीधा कमर और छाती के जो हमारे निशान हैं वो हमने गुनिया करने बराबर करना, ये बड़ा ज़रूरी होती है। अगर आपका ये गुनिया ठीक नहीं है तो जब स्टिचिंग होगी तो वो चीज़ बैठेगी। अब इसी तरीके से 1 इंच हमने फ्रंट पे निशान लगाना है, जहाँ से हमने नपेल की सेटिंग करनी है। अक्सर होता है हम पेट वाला, मैं जब कटिंग करता हूँ यहाँ मैं कुलिया समझाता हूँ क्रॉस कटिंग, लेकिन वो ज़्यादा पेट हो तो तब, पेट थोड़ा कम हो तो फिर ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से नीचे से 9.5 इंच हमने इसका मोटा उठा लिया। ये अब यहाँ पर 38 9.5, ठीक है। ये हमारी तख्ती होगी। ये 1 इंच हमारा इससे पीछे, ये यहाँ से 1 इंच 1.25 इंच पीछे करके हमने इसका वॉलेट का निशान लगा लेना है। वॉलेट का सेंटर करके हमने यहाँ निशान लगा लेना है और यहाँ से 1.25 इंच पीछे आपने निशान लगा लेना है। यहाँ से हम स्केयर के मुताबिक 2 इंच निशान लगाते हैं, ये हमारी लूजिंग का होता है। साथ ही आपने पॉकेट का निशान लगा लेना है। ये पॉकेट का निशान है, इसको हल्का सा क्रॉस कर दें, यहाँ से 1 इंच से सूत्र कम, ठीक है। इसी के बिल्कुल बराबर से एक सूत्र नीचे, ये 2 बटन का है, 4.5 इंच हम इसका
निशान रखेंगे। ये हमारे काजू के निशान हैं। अब इसी तरीके इसको हमने सेंटर करना है। ये 9 आ गया, ये 9.5, एक सूत्र पीछे, 2 बटन होगा सेंटर करके, एक सूत्र पीछे। ये हमारा थाले का निशान आ गया। यहाँ से मुख्तलिफ होता है जी, ये देखें, वैसे तो आना चाहिए 18-39, ये देखें ये 38 है, ठीक है। हम पहला क्रॉस करते हैं, दूसरा जब मैं निशान लगाऊंगा एग्जैक्ट इसी जगह पर आएगा, वो मैं अभी कर देता हूँ आपको। ये देखें ये हो गया। ये हमने 3.25 3.5 इंच, क्योंकि अब इतनी बड़ी नपेल चलती नहीं है, ये निशान लगाए। अब यहाँ से हम 2.25 इंच से आधा सूत्र कम ये निशान लगा के फिर यहाँ से मैं इस तरह क्रॉस करता हूँ। नपेल इस तरह क्रॉस पहले चला करती थी, इस तरह अब नहीं चलती, अब यहाँ से स्ट्रेट चलती है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से मैं कमर की तैयारी कर देता हूँ। 19.25 है, उसका तरीका मैंने आपको बताया, इसको सेंटर करके 2 इंच शामिल करना होता है। 6 से सूत्र कम, ये 6 से सूत्र कम, ये 19.25 है, और ये हमने इसका दबाव रखना है आधी इंच। 19.25 पे हमारा निशान लग गया, ठीक है। अच्छा, मैंने चूँकि बॉडी देखी हुई है इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा निशान लगाने की। अच्छा, यहाँ पर ये आप चेक कर लेंगे, ये हमने लगाना है जी 5.25 पे, ठीक है। और 7.25 छाती है 38, ये देख लें, ये 38 छाती हमारी आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये निशान ले लिया, 5.25 लगा के यहाँ से यहाँ तैयारी, और फिर 5.25 से यहाँ कमर, यहाँ जितनी हमारी छाती लिखी होगी उतना उसका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चूँकि बड़ा साइज़ नहीं है, कम साइज़ है, 6.25 इंच या 6 से सूत्र कम, हम फ्लाप लगाएंगे यहाँ से पीछे 1 इंच, और यहाँ से इसको हम क्रॉस करें। अब यहाँ हमने इसका पेट कवर करना है, ठीक है जी। ये देखिए, जिसका पेट ज़्यादा हो उसका यहाँ से गुल्ला ज़्यादा उड़ाते हैं, ठीक है। वैसे तो गुल्ला इसका आना चाहिए इस तरह क्रॉस करके यहाँ पर। अब यहाँ से हम इसका थोड़ा सा ज़्यादा गुल्ला उड़ाएंगे ताकि इसका पेट बन जाए, क्योंकि पेट ज़्यादा है नहीं, वरना हमने क्रॉस कटिंग में इसको बनाना था। तैयारी का निशान लगा लेना है, बिल्कुल बिला वजह मार के जो है वो नहीं, दबाव नहीं रखने, बिला वजह मार के नहीं लगाने, ये बिल्कुल ये निशान आ गया। यहाँ से ये आज मैं बगैर स्केयर के आपके साथ एक और कुलिया शेयर करता हूँ, जिससे आपके लिए यहाँ से एक सूत्र पीछे ये निशान लगा लिया। ये इसको हमने, क्योंकि मीडियम शोल्डर है, ज़्यादा डाउन भी नहीं करना, ये ठीक है। आपके लिए अंदाज़न जो मीडियम होता है वो है 2 से सूत्र कम, 2 या 2.25, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये निशान लगा दिया। कई दफ़ा होता है इसकी शेप नहीं बन रही होती और समझ नहीं आती यार इसकी शेप बनाई कैसे। आपके पास कोई पुलिया नहीं है, कुछ शेप डालने वाली कोई चीज़, ये रखना है आपने। ये देखिए, ये रख लिया, और ये प्रॉपर आपका वही कुलिया आ जाएगा जिसके ऊपर आपने, अब इसको अगर यहाँ पर हम लेकर आते हैं या चेक करेंगे ना, ये सेम वही चीज़ ये आ गई, ठीक है। जैसा भी आप उस कुलिये को समझते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। लकीर के फ़कीर ना हो कि अगर आपके पास स्केयर नहीं है, आपके पास घुल्लू नहीं है, तो आप उसको शेप ही ना दे सकें। जिसका पेट ज़्यादा हो उसका आगे से थोड़ा सा क्रॉस ज़्यादा किया जाता है। नॉर्मली यहाँ आता है, मैं एक पैर पीछे कर रहा हूँ, ये जी ये आगे जी। ये हमारी नपेल है।
से उसी तरह बिल्कुल साथ लेना और यहाँ से हमने एक पैर छोड़ देते हैं जो आपका घेरे को कवर करता है। ये बहुत प्यारा कपड़ा है, गबर्डीन लाइट कपड़ा है। अगर सही अच्छा स्टिचर इसको सिलाई कर दे, इसकी बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है। अभी हमारा शागिर्द ही है हारून, इंशाल्लाह उसी को दूंगा। जब ये स्टिचिंग होके आएगा तो मैं इंशाल्लाह इसकी ट्राई, अगर मैं दुकान पर हुआ तो ज़रूर इसकी जो ट्राई होगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि इसमें जो गलती होगी उसको भी ठीक किया जाए। या बॉडी के हिसाब से कई दफ़ा ऐसा होता है कि बॉडी को फुल रेड नहीं किया होता, कुछ चीज़ रह जाती है, उसकी वजह से अगर कोई अल्ट्रेशन आती है तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हमने इसका जो हमने मूंढा काटना है, ये चीज़ आपने पैमाइश कर लेनी है। ये चेक करें, यहाँ से ये हमारा आ गया 1.25 इंच, ये जितना है यहाँ से यहाँ ये 7 इंच है, ये आपने पैमाइश कर लेनी है। बस ये पैमाइश कर ली। थ्री पीस है इंशाल्लाह, इसके साथ मैं इसकी इनर भी काटूंगा, उसका भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि थ्री पीस जब भी आपके पास आए तो आपको अंदाज़ा हो कि कहाँ कहाँ से ये कटिंग करनी है और थ्री पीस का कपड़ा सूट की किस जगह से निकलेगा। उसी तरह 2 निशान यहाँ से 2.25 इंच, ये आ गया, ये आ गया। 38 है ना, 9.5 था, अब इसको 8.5 करना है। जो बाजू है उसको हमने 1 इंच कम करना है, 8.5 और इसका सेंटर करना है। ठीक है, यहाँ से हमारा वो 7 इंच था, ये 7 इंच का निशान लगा दिया, यहाँ से 1.25 इंच नीचे कर दिया, यहाँ से आधा इंच 1 सूत्र या 1.25 इंच ये याद करना है आप। अब यहाँ से जो हमने निशान लगाना है ना, ये देखें 4 इंच 102 4, ये यहाँ से हमने 2 पैर इसका दबाव का हिसाब रख लेना। ठीक है, अब 24.5 इसका बाजू है, यहाँ से मैं तैयारी लूँगा और 24.5 पर ही हम निशान लगा लेंगे। जो दबाव है वो मैंने साथ ही इसका इंटर कर दिया। अब यहाँ से 1 इंच क्रॉस कर देनी है। इस किनारे से ये किनारा जो है, इस किनारे से इस किनारे को हमने टच कर देना है। ये यहाँ से 1.25, यहाँ से भी 1.25 और यहाँ से भी 1.25। ठीक है, इस इनको हमने बराबर कर। आजकल मोरी बहुत ज़्यादा, बाजू की जो मोरी है वो ज़्यादा नहीं चल रही। ठीक है, और 5.5 6 6.25 6.5 तक होती है, लेकिन नॉर्मली साइज़ है तो आप इसको 5.5 ही रखें, क्योंकि बहुत खुला जो है वो अब बाजू नहीं चल रहा। ये आ गया। यहाँ भी इसी तरह मैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, बगैर गुल्लू के। ये देखें, ये नुक्ते जो होते हैं ये उस्ताद होता है। अगर आपको समझ ना भी आएगी, नुक्ते बता देंगे कि किसी जगह गड़बड़ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये मैंने निशान लगा दिया। ठीक है जी, अब इसके ऊपर हमने बाजू काट लिया। बिल्कुल तसल्ली के साथ बोले कि ये जो थ्री हुई है ना, ये ऐसे बननी चाहिए, किसी जगह इसमें ना जोड़ ना आए कटिंग में। जब भी कटिंग करे कपड़े को पकड़ के रखें, कैंची को रगड़ के चलाएं ताकि इसमें नफासत हो। ये हमारा बाजू कट गया। इसी तरीके से मैं आपको ताल बताता हूँ, बहुत आसान कटिंग है, बहुत आसान। जब आप कटिंग नहीं करते या चीज़ों को नहीं समझते इसलिए आपको मुश्किल लगती है। जो बच्चे शौक़ रखते हैं, लगन से काम करते हैं, उनके लिए फिर ये मुश्किल नहीं है। ये हमने ताल काटना है, कोई लंबा कुलिया नहीं है, ये आपने रख लिया। ठीक है,
पहले आपने बिल्कुल इसी की जड़ में ये यहाँ टुका लगाओ, ये होता ये बाजू होता, ठीक है। यहाँ से 1.5 पैर और यहाँ ये किनारा, इस 1.5 पैर को पकड़ना है, इस किनारे को इस दबाव के बिल्कुल साथ रखना है, और ये जो हमारा 2 पैर है उसको इस नीचे वाले दबाव, ये है नीचे उसका दबाव, ठीक है। ये हमारा ताल है जी, ये निशान लगा लेना, और ये यहाँ से पौनी इंच एक सूत्र, बस इतना ही करना है, ये क्रॉस कर देना। उसी तरीके से इसको ये निशान लगा के, इसका भी 38 इंच, ये हमने टुका लगाया था, ये 40 है और इससे सूत्र पीछे 38 है, ये हमने पकड़ना है, और ये हमारा निशान लगे, ठीक है। ये हमारा निशान लगे, ये हमारा जी ताल है। अभी इसकी नम और पुलिया जो है मैं वो रख के आपको दिखाऊंगा, अगर किसी जगह से गड़बड़ है तो हमें पता लग जाएगा, नम ज़्यादा है कम है उसको हम चेक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो नहीं रखने, ये मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत ज़्यादा जो दबाव होते हैं वो अल्टर होती है। ये आ गया। अब ये तो पीस में साइड पे करता हूँ, बाद में हमने इसकी 3 पीस काटनी है। अब हमने इसको बिछा लेना है। ये हमारा फ्रंट है, इस सारे को हमने चेक करना है कि जो हमने काटा है वो ठीक है। ये हमारा दबाव आ जाएंगे ये, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा ये आ जाएगा गोला। ये मैं आपको इसलिए रख के दिखा रहा हूँ कि अगर 19 पीस होगी तो हमें पता चल जाएगा। ये हमारा बैलेंस आ रहा है, ये देखिए, ये जो हमारा बाजू का बैलेंस है वो बैलेंस इसके साथ टच कर रहा है, ठीक है। ये हमारा ताल है, एक्सेप्ट जहाँ पर हमने काटा है दबाव रख के वहाँ पर आ रहा है, और हमें इसका ये बैलेंस यहाँ पर चाहिए, ठीक है। ये हमारा निशान है, और ये हमारा बिल्कुल बराबर की नम है, ना नम ज़्यादा है ना नम कम है, ठीक है जी। ये है हमारा तमाम कुलिया जिसके ऊपर हमने ये, ठीक है जनाब। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ये बड़ी मेहनत होती है। फिर भी मैंने कहा हुआ है, अक्सर भाई करते हैं मुझे, ख़ास तौर पे इंडियंस मुझे फ़ोन करके, क्योंकि हमारी ज़बान भी मिलती जुलती है तो वो पूछते रहते हैं। बाकी कुछ लोग हैं वो इंग्लिश में और पता नहीं अपनी अपनी ज़बान में पूछ रहे होते हैं, लेकिन जिनकी मुझे समझ आती है मैं उनको जवाब भी देता हूँ। और कई लोग हैं वो व्हाट्सएप पे अगर कुछ कुलिया नहीं समझ आता तो मैं उनको सिखा देता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आपको भी अगर कहीं से समझ ना आए तो बिल्कुल बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ दें। इंशाल्लाह मैं जब भी फारग होऊंगा वो कुलिया आपको समझाऊंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए ज़रूर करें कि ये किसी के लिए आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।